देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतना जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। ये कहते हुए उसने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे बाऊजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाऊजी दर्द से कराहने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम नहीं जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बोला, आप ज्यादा बातें ना करें बाऊजी, बस लंबी सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल में उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं ना कहीं अपने मन में स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम शायद नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे, कोई बेवकूफ इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते रहते हैं कि इस बेचारी के भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाऊजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गई और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाऊजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर बाऊजी को उनके कमरे में छोड़ते हुए वे एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास हो वो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, इसके बावजूद आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाजा तक नहीं है कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। ये बिना आवाज दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान ना करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी थी। इस बार बाऊजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को घर मकान, पुश्तैनी कारोबार और रिश्तेदारी सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है। जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं वो बेटे सिर्फ अपने बीवी और बच्चों के अलावा ज्यादा से ज्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है? और आप हैं कि। बाऊजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई, मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुझे भी यही लगता है कितना सब होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ सरला, सच कहूं दुख तो मुझे भी होता ही है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी ही तरह लायक ना बन जाए। इसलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए उन्होंने नजरें नीची कर अपने हाथ माँ की तरफ जोड़ दिए, जिन्हें माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे अरे आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है, मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वो नालायक खड़ा खड़ा ये सारी बातचीत सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाऊजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाऊजी झेंप जाते। ये सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाऊजी की आवाज कानों में पड़ी, अरे नालायक, वो दवाइयां कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयां निकालकर बाऊजी के कमरे की तरफ दौड़ा। दोस्तों, एक माँ अपनी औलाद को 9 महीने पेट में रखती है और एक पिता उसे जीवन भर अपने दिमाग में रखता है। पापा की बातें बेशक हमें कड़वी लगती हों, लेकिन यकीन मानो पिता की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि बच्चे की कोई ख्वाहिश बाकी ना रहे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।